दोस्तों आज मैं आप लोगों को मैथ का चैप्टर 1 11th क्लास का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चैप्टर सेट्स। तो चलिए सेट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले सेट का डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफाइन a well defined collection of distinct object is called set। हम लोग सेट किसको कहते हैं, पहले ये देखिए, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। समझ, इसका मतलब आप समझे कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का यदि हम उसको डिफाइन कर दें एकदम अच्छे तरीके से तो उसी को हम लोग सेट कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि एक सेट ए है जिसका एग्जांपल है 1 2 3 4। ये हमारा एक सेट, इसको वेल डिफाइन कर दिए। अब सेट के हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन। चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन तो इसका रिप्रेजेंटेशन दो मेथड है, समझे। तो पहला मेथड हम इसका रोस्टर मेथड, तो रोस्टर मेथड है। तो पहले हम लोग रोस्टर मेथड जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कौन सा मेथड जानेंगे। सेकंड मेथड है सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड क्या है। रोस्टर मेथड में है कि जैसे हम कोई सेट है तो सेट को हम डायरेक्ट लिख दिए, जैसे 1 2 3 4 5 और ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ये मेरा एक सेट है, तो ये अगर ऐसे लिख देते हैं और डायरेक्ट हम क्लोज कर देते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट को, तो ये क्या हो गया, रोस्टर मेथड। जैसे हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि सेट बी है, उसमें ए ई आई ओ यू और इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, तो ये मेरा रोस्टर मेथड है। और सेट बिल्डर मेथड समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल ये हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे। रोस्टर मेथड डायरेक्ट लिख देना और उसको ब्रैकेट में अंदर बंद कर देना। रोस्टर मेथड के बाद हम चलते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये होता है कि जैसे हम कोई भी एक्स लेते हैं, जैसे कोई एक सेट है, उसमें हम कुछ भी लिख दिए, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख दिए, और यही जो आप ए ई आई ओ यू लिखे हैं, तो इसका हम लिखते हैं एक्स। और सच डैट, ऐसे करके हम सच डैट लिख देते हैं, सच डैट एक्स इज वोवेल। तो इस तरीके से यदि हम मतलब डिनोट करते हैं तो हो गया सेट बिल्डर मेथड। आप लोग समझ रहे हो, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही है, बस केवल हम इसको डायरेक्ट लिखे हैं, एक्स को मोड के अंदर कर दिए हैं, और उसके बाद सच डैट एक्स इज वोवेल, मीन्स एक्स का वैल्यू जो होगा वो वोवेल होगा, कैपिटल लेटर का वोवेल होगा। और एक और ले लेते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू ले लेते हैं, जैसे कि एक्स कोई भी नंबर है, व्हेन एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये क्या हो गया, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, बस ये क्या है कि हम सेट बिल्डर मेथड में इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में थोड़ा आसान पड़ता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि इस तरीके से हम लोग किसी भी मतलब सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही दो मेथड है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, मतलब कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। मीन्स कि जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिया है मैंने रोस्टर फॉर्म में कि ए इज 1 2 3 4 5, तो ये इसमें जितना एलिमेंट है, एलिमेंट किसको बोलते हैं, ये
ये सब एलिमेंट है। तो जितना भी इसमें एलिमेंट कंटेंट है वही होता है कार्डिनल नंबर। मीन्स इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा, कार्डिनल नंबर 5 है ना, नंबर 5 क्योंकि इसमें 5 नंबर ऑफ एलिमेंट सेट number of element in set A। जैसे set B रहेगा तो यहाँ पे set B एक रेडिकल नंबर है। इस set A का जो भी नंबर है ये इसको डिनोट करने के लिए ये है। चलिए हम इसका डिनोट एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में से जो है एलिमेंट आप गिनिए 1 2 3 4 5 इन ए के अंदर 5 इस तरह समझना अच्छे से तो समझ लीजिए इसको। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आप उसको फाइंड कीजिएगा। एक हम क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे हम एक सेट है उसमें मैथमेटिक्स लिखा हुआ है MATHEMATICS। इसमें आप फाइंड कीजिए कि कार्डिनल नंबर क्या है। फाइंड n है, कार्डिनल नंबर फाइंड कीजिए। तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए इसको निकालने के लिए ये सेट है, तो देखिए जब भी कार्डिनल नंबर में या एलिमेंट को गिना जाता है तो सेम एलिमेंट को दो बार नहीं लिया जाता है, समझे। तो इसमें देखिए अलग अलग एलिमेंट 1 2 3 4 5। देखिए m फिर से है तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 8। इस तरीके से सॉल्व होता है। समझ में आ गया कार्डिनल नंबर। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स का होते हैं। इसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेट। तो पहला सेट टाइप्स ऑफ सेट में आता है पहला नल सेट। नल सेट इसमें है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट भी कहते हैं इसको। नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, और क्या कहते हैं इसको हम लोग, एक चीज़ और बोलते हैं वाइड सेट, VOID सेट। देखिए कहीं भी कुछ भी लिख सकता है, बोर्ड के एग्ज़ाम जब देने जाएगा 12th का तो इसमें वाइड सेट लिख देगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, इसीलिए नल सेट को ही एम्प्टी सेट और वाइड सेट बोलते हैं। समझ में आ गया। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में होगा कंटेनिंग नो एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट कंटेन ही नहीं है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं कंटेन है, इसका मतलब इसका क्या बोलते हैं, नल सेट। इसका देखिए इसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल नहीं था सॉरी, इसका डिफिनेशन था, ये डिफाइन था। इसका डिफिनेशन क्या है, कंटेनिंग नो एलिमेंट, मतलब कि कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं है। कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं है तो ऐसा कैसे लिखाएगा सर। अब क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है कि हम कैसे लिख दिए, अब कोई सेट है उसमें एलिमेंट कंटेन ही नहीं है तो कैसे लिखा जा सकता है उसको। तो उसको लिखने के लिए देखिए एग्जांपल में ऐसे और ऐसे, कुछ भी नहीं, इसमें जीरो मत लिखिएगा, कभी भी भूल के जीरो मत लिखिएगा, बस ऐसे ही करके छोड़ दीजिए। ये मेरा हो गया क्या, नल सेट। इसमें अगर जीरो डाल दीजिए ना तो ये एलिमेंट आ जाता है, समझे, जीरो भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे और इसको रिप्रेजेंटेशन करने का ऐसे है, दो तरीका हो गया। इस तरीके से हम लोग नल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए नल सेट। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सेट का टाइप पढ़ते हैं। पढ़ लिए थे नल सेट, पढ़ लिए थे। सेकंड टाइप है
सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट्स। इसका डिफिनेशन क्या है? तो डिफिनेशन है कि कंटेनिंग ओनली सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट, कंटेनिंग ओनली सिंगल एलिमेंट, कंटेनिंग ओनली सिंगल एलिमेंट। तो ऐसे ही लग रहा, कोई भी सेट हो जिसमें केवल एक ही एलिमेंट कंटेन हो उसे हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जांपल में देख सकते हैं, एग्जांपल में जैसे ये है एक सिंगलटन सेट। और भी देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे कि हम बता देते हैं ए, ये भी एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एलिमेंट कितना है? तो 1 एलिमेंट है। तो ये ऐसे हो गया। चलिए अब हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं इसका। थर्ड टाइप है इसका पेयर सेट। तो पेयर सेट पढ़ते हैं। तो पेयर सेट ऐसे ही लग रहा है आपको, पेयर सेट का मतलब कि 2, तो कंटेनिंग 2 एलिमेंट, containing 2 element is called pair set। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे कि हम 1, 2 ये सब भी पेयर सेट है। एग्जाम्पल में एक और पेयर सेट का हम लेते हैं, सेट ए है जिसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए जिसमें एक्स कंटेन है, एक्स इज द रियल रूट ऑफ, इस तरीके का भी एग्जांपल हो सकता है, रियल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हम यह चीज़ लिखें, तो यहाँ पे जैसे हम 2,3 लिए, 2,3 ले ली। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए कि इस दिनों में डिफरेंस क्या है। ये क्या है मेरा? ये मेरा है पेयर सेट है लेकिन ये रोस्टर फॉर्म में, और ये मेरा पेयर ही सेट है लेकिन ये क्या है? एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं या तो इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ गया पेयर सेट। अब चलिए नेक्स्ट हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं। थर्ड टाइप है इक्वल सेट। इक्वल सेट बहुत ईजी है। इक्वल सेट ऐसे ही आप समझ सकते हैं, इसका डिफिनेशन में देखें। इक्वल सेट माने कि 2 सेट हो और दोनों इक्वल हो। मैंने एग्जांपल में देख सकते हैं कि सेट ए है, उसमें कंटेन एलिमेंट है 1, 2, ठीक है। और सेट बी है, उसमें कह रहा है कि सेट बी एक्स इज द रियल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखिए इनडायरेक्टली ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ। इसका भी जब आप इसको रियल रूट निकालेंगे इसका, तो 1, 2 ही आएगा। तो ये दोनों इनडायरेक्टली सेम है, तो ये दोनों क्या है मेरा, ऊपर कर, तो ये दोनों इनडायरेक्टली सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? दोनों इक्वल सेट है। तो ए एंड बी आर इक्वल सेट। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ फोर्थ होगा, फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं। फिफ्थ एग्जांपल तो सबसेट का पहले हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। तो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन इन सेट एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट। मीन्स जितना भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारा एलिमेंट सेट बी में अगर होता है तो वो क्या कहलाएगा? सबसेट। ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि टोटल एलिमेंट इसमें कंटेन है। इफ लिख देते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, then set A is called subset of set B। समझ में आ गया? इसका डिफिनेशन समझ में आ गया। डिफिनेशन से ही आपको पता लग जा रहा हो। तो इसको डिनोशन कैसे करते हैं, इसका डिनोटेशन देखते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय ए, और ये जो है
इस तरीके से लगा देंगे। तो ये मेरा किसका डिनोशन हो गया, ये डिनोटेड किया जाता है, मैंने कि ये जो है सबसेट का डिनोशन ऐसे होता है, सी लिख करके और नीचे एक डैश दे दीजिए, तो ये सबसेट का डिनोशन है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि ए जो है ए सेट में 1 2 3 लगा हुआ है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे रहता है कि फाइंड ऑल द सबसेट, फाइंड ऑल सबसेट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कितना सबसेट होगा बताइए, आप ऐसे ही फाइंड करके बताइए। तो देखिए नल सेट भी, ये जो कि नल सेट भी एक है सबसेट ऑफ सेट ए। एवरी सेट जितना भी सबसेट है सब सेट का नल सेट एक सबसेट है, समझे। मैंने नल सेट आपको लेना है, फिर उसके बाद हर एक अलग अलग को लेंगे, मैंने कि ऐसे लेंगे 2 और 3, इस ऑल सबसेट है क्योंकि 1 भी इसमें कंटेंट है, 2 भी इसमें कंटेंट है, 3 भी कंटेंट है और नल भी कंटेंट। ये मतलब ये हो गया 4। और इसके बाद आप दो डिजिट लेंगे 1, 2, ये भी सबसेट है, 2, 3 ये भी सबसेट है, और एक फाइनल मेरा क्या हो गया एक सबसेट 1, 2, 3 ये भी मेरा सबसेट है। टोटल गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। तो इसमें एक और शायद सेट होगा, सॉरी एक छूट रहा। देखिए यहाँ पे एक सबसेट होगा 3, 1 जो कि छूट रहा था मेरा 3, 1। तो यहाँ पे मेरा टोटल सबसेट इसका कितने हुए 8। तो सेट ए का सबसेट मेरा क्या हुआ, तो सेट ए का सबसेट मेरा 8 होगा। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, तो सबसेट ऑफ सेट ए इज 8। समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम एक सेट का क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा उसको। तो एक इजी सा क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि सेट ए कंटेन 2, 3 फाइंड ऑल द सेट। एकदम ईजी है, अब तुरंत निकाल सकते हैं फाइंड ऑल द सबसेट। तो देखिए इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं इसको बता देता हूँ। नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी, नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, समझे। तो नल सेट आपको लेना ही लेना है, फिर यूनिट लेंगे एक एक नंबर, जैसे 2 और 3 ये हो गया, और दोनों को एक साथ ले लेंगे 2, 3। इससे भी ज़्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए इसका सबसेट क्या होगा, तो 4 होगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ये ईजी है बट थोड़ा सा आपको इसमें समझना है, तभी आप बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम एक सबसेट पे ही आप लोग को ट्रिक सिखाते हैं कि किस तरीके से अगर बहुत सारा एलिमेंट हो तो कैसे हम उसको सबसेट निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, जैसे सोचिए कि एक सेट ए है, सेट ए में हमारा कंटेन है x1 x2 x3, इसी प्रकार से xn तक कंटेंट है एलिमेंट। तो हम इसको कैसे निकालेंगे सबसेट, तो इसका क्वेश्चन देता है कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ देयर फॉर ए, और सेट ए, तो कितना इसमें सबसेट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ जाता है। तो इसके लिए कोई एक ट्रिक हम बता देते हैं। इसको यूनिट पार्ट में नहीं हम लोग बांट सकते हैं, यदि हम इसको बांटने चलें तो एक नल सेट हो पे करेगा, उसके बाद से एक ऐसे तरीके से, इस तरीके से बहुत सारा होगा जो कि मेरा सेट होगा, इसका सबसेट होगा, और एन तो बहुत सारा नंबर हो जाएगा। तो इसको करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक ढूंढते हैं, और ट्रिक ये है कि पहले हम सेट ए है, जब हम लेते हैं 1, सेट ए लेते हैं केवल 1 एलिमेंट, तो 1 एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे कितना सबसेट होता है इसका 2, एक नल सेट और एक 1, यही मेरा 2 सबसेट होता है ना। यदि हम सेट बी लेते हैं जिसमें अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं, सपोज कीजिए, तो 2 एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा आप पीछे ही देखे होंगे 1 और 2 और एक 1 2, मतलब कि यहाँ पे 4 होता है ना, यहाँ पे 4 होता है इसका सबसेट। और यदि हम 3 एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आप 8 एलिमेंट होता है, 8 होता है ना, देखिए
देखिए 2 3 और 3 1 और 1 2 3 एक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 हो जाता है। इससे हमको क्या पता चलता है ना कि यहाँ पे देखिए कि जिस तरीके से सेट का एलिमेंट बढ़ रहा है एक एक डिजिट, उस तरीके से क्या हो रहा है, मेरा 2 के पावर बढ़ रहा है। मतलब कि 2 के पावर n था, यहाँ पे 2 के पावर 1 था, जब 1 एलिमेंट था तो यहाँ पे 2 एलिमेंट था तो 2 के पावर 2 हो गया, और यहाँ पे जब 3 एलिमेंट था तो 2 के पावर 3 है। इसी प्रकार से यदि हम कोई भी लेंगे, अगर 4 एलिमेंट लेंगे तो 2 के पावर 4 मेरा होगा। अगर हम सेट बी में सेट सी या कोई भी है तो उसमें 1 2 3 4 लेते हैं एलिमेंट, तो यहाँ पे मेरा सबसेट, इसका सबसेट का नंबर होगा 2 टू दी पावर 4, जो कि क्या होगा 16। इस तरीके से बढ़ रहा है, तो इससे हम लोग ईजिली सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, यही मेरा इसका आंसर होगा। तो आप कोई भी कितना भी लंबा दे देना आपको एलिमेंट, कितना भी लंबा एलिमेंट हो सेट में, फिर भी आप सबसेट उसका फाइंड कर सकते हैं कि कितना सबसेट होगा उसमें, समझे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसके पहले कितना टाइप्स था, तो यहाँ पे मेरा था 5th टाइप। तो अब हम 6th टाइप देखते हैं। तो 6th टाइप में हम देखते हैं तो ये है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट में क्या हो, देखिए प्रॉपर सेट जो है ना उस सबसेट से लगभग मिलता जुलता है, कहिए तो लगभग मिलता जुलता है, नहीं पूरा मिलता जुलता है, बस एक ही उसमें डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बहुत ही बारीक है। तो हम चलिए इसको बताते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ, इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए भी कहीं पे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इज इन सेट बी अर्थ इज एलिमेंट ऑफ सेट बी के एलिमेंट में यदि सारा एलिमेंट सेट ए का हो, लेकिन बट देयर इज एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट इज इन सेट बी which is not in set A, which is not in set A, then a set is called proper subset of set B, समझे। इस तरीके से प्रॉपर सबसेट, आप यहीं से डिफिनेशन से ही समझ रहे होंगे कि ये तो बात हो गया कि सबसेट ही वाला बात हो गया। तो माने कि इसका डिनोशन टाइप, इट इज डिनोटेड बाय, जैसे सेट ए है तो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का है तो ये डिनोट किया जाता है इस साइन से, ओनली सी, उसमें सी और इक्वल टू। तो इसका मतलब समझ में आ गया। तो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सबसेट में है कि सारा एलिमेंट होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ जो एलिमेंट मेरा सेट ए है वो भी सबसेट ही है, माने कि जो एलिमेंट है वो भी, मतलब कि कहने का अर्थ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ये बात ने जो सेट है वही भी सबसेट भी है, और ये इसमें नहीं होता है, नॉट इक्वल टू। प्रॉपर सबसेट में यही डिफरेंस है, मतलब कहने का अर्थ है कि यदि उसमें 2n होता है तो उसमें एक कम होगा, इसमें प्रॉपर सबसेट में एक कम होगा। यही टाइम से अगर हम लिख दें नंबर और उसका प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए, तो यही हम लोग यहीं पे जान गए, इतना इजी समझ। तो चलिए यदि हम n a है उसमें कंटेन है सपोज 1 2 3, तो इसका हमको फाइंड करना है कि प्रॉपर सबसेट फाइंड कीजिए। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो देखिए इसमें तो नल सेट होगा, ये बात नहीं, नल सेट होगा और 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, लेकिन और 1 2 भी होगा और 2 3 भी होगा और 3 1 भी होगा, लेकिन ये जो खुद है ये सेट
ये नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, बस इतना ही। मतलब वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट इज कंटेन इन सेट बी, और जो कि है इसमें। टोटल सेट में देख सकते हैं कि एक कम है इससे, है ना, तो कभी एलिमेंट बराबर नहीं। तो देखिए गिन करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ, जो कि आप पुट करके भी निकाल सकते थे 2n वाला ट्रिक से। तो n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है मेरा, और -1 2 3 मतलब कि 8 हो जाएगा, और 1 -1 हो गया तो 7। तो यहाँ से भी इजली आप निकाल लिए। इस तरीके से आप लोग प्रॉपर सबसेट भी समझ गए होंगे। तो समझ में आया, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है, कहिए कि दोनों बराबर ही है। तो चलिए अब सुपर सेट आप लोग जानते हैं, सुपर सेट बताते हैं। तो सुपर सेट क्या है? तो सुपर सेट जो है वो अपोजिट टू सबसेट। जैसे सेट ए है, उसमें कंटेन है 1 2 3, और सेट बी है, उसमें कंटेन है 1 2। तो हम क्या कहते हैं कि सेट बी इज़ द सबसेट ऑफ सेट ए हुआ, ये हुआ क्योंकि ये छोटा है इसीलिए। तो सेट बी इज़ द सबसेट ऑफ सेट ए। लेकिन सुपर सेट जब लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि सेट ए इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट बी, मैंने सेट बी का सुपर सेट क्या हुआ, सेट ए हुआ, क्योंकि इससे ज़्यादा कंटेन एलिमेंट इसमें है। समझ में आ रहा? अपोजिट टू सबसेट हुआ ना। जैसे यहाँ पे आप ए कर दीजिए, यहाँ पे बी कर दीजिए, यहाँ पे सुपर सेट कर दीजिए, बिल्कुल सेम है ना। सुपर सेट ए इज सुपर सेट ऑफ बी। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं पावर सेट में, वो भी है टाइप्स। तो हम 7th टाइप में चलते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट है कि लेट ए जो है एलिमेंट है, उसमें 1 2 एलिमेंट कंटेन है। तो इसका सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है इसका? सबसेट होता है मेरा 1 और एक 2 और एक 1 2 और एक छूट रहा है जो कि नल सेट है। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये हो गया मेरा सबसेट। तो पावर सेट जब बोले ना, तो पावर सेट मेरा क्या होता है कि पावर सेट का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है। तो पावर सेट अगर बोलेगा तो यही मेरा एलिमेंट हो जाएगा इसमें। इस तरीके से अब ये इसका एलिमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? पावर सेट का सबसेट ही एलिमेंट होता है। मीन्स इसको डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज ऑल द सबसेट of set A is the element of पावर सेट का सकते। पावर सेट का जो है एलिमेंट होता है वो क्या है, सेट ए का जितने भी सबसेट है इज नॉन एज पावर सबसेट, पावर सेट। समझ में आया? इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। समझ में आया? पावर सेट इस तरीके से, इसका मतलब कि पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ सेट ए। जैसे एक एन ए है, इसमें कंटेन था एन यदि एलिमेंट, जैसे कि कोई सेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन, तो एन है तो इसका मेरा पावर सबसेट क्या होगा, तो एन और पी और ए, जो कि मेरा क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए इज क्या, तो इसके बराबर ही होगा, मैंने 2 टू द पावर एन। 2 टू द पावर एन मेरा यही पावर सेट का एलिमेंट का नंबर होगा, और साथ में इसका सबसेट होगा। इसका सबसेट मेरा 2a टू द पावर एन होगा, और इसका पावर ऑफ मतलब कि पावर ऑफ सेट ए जो मेरा होगा वो भी 2 टू द पावर एन, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये देखिए, और मेरा एलिमेंट गिनना है तो 2 टू द पावर एन। समझ में आ रहा ना? चलिए
अब नेक्स्ट हम